राह रास्त लिए चलते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबको मिलेगा कि नहीं? 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ स्टूडेंट है, सबको नहीं, सबको एकदम सब चीजें नहीं दी जा सकती क्योंकि स्केल बहुत बड़ी है। सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, जस्ट लाइक वी डूइंग राइट नाउ। 193,000 टीचर्स, ये हमारे 50% टीचर्स हैं जिनके पास इंशाल्लाह ताला ये ऐप जब चल रही है और चलेगी और एवरीथिंग इन द नेक्स्ट फ्यू, क्यों चल रही है अभी, इन फ्यू डेज चलनी है ना, इस वो शुरू हो गई है ना। देखिए हम 50% टीचर्स को पहली दफा में टारगेट कर रहे हैं, जो कि पसंद हो ना पसंद हो इस तरफ आना पड़ेगा, सबको टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा, इन चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा और यही फ्यूचर है। अगर हम समझते हैं कि जी हम उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह पहले चलते रहे, एब्सोल्युटली नॉट, इट्स नॉट। दूसरी जानिब बुज़दार हुकूमत सूबे को सयाहत का मरकज बनाने के लिए सरगर्म है। इस वक्त वज़ीर पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले मरहले में फिर हमने जो नई डेस्टिनेशन है कोटली सतियाँ, उसको हमने एक्सप्लोर करना है और वहाँ उसको हम अप्रोचेबल बनाना है। उस तक जो रास्ते हैं वो हम इंशाअल्लाह ठीक करेंगे। फिर हमारी जो टूरिज़म का है, जो हिस्टोरिकल हमारी टूरिज़म है, इसमें जेहलम के अंदर रोहतास फोर्ट है और बाकी जो लाहौर का फोर्ट है, जो दूसरी जगह हैं जो यहाँ भावलपुर के अंदर हैं, मुल्तान के अंदर हैं, रिलीजियस कल्चरल टूरिज़म के हवाले से इंशाअल्लाह उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। लाहौर के अंदर भी जो वाल सिटी अथॉरिटी है तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से, वो भी जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनकी बहाली का काम कर रही है। और ओकाड़ा के अंदर भी उनको टास्क दिया गया है, मीर जाकिर आज़म रिंद का जो मकबरा है उनको भी रेनोवेट करना है। वो कल्चरली और टूरिज़म के हवाले से इंतहाई अहम होगा। इसमें पूरे पंजाब में नॉर्थ से लेके साउथ तक, कोई सलेमान से लेके राजनपुर से लेके रहीमियार खान, भावलपुर से लेके अटक तक और मरी तक, पूरे लाहौर तक, पूरे जितने भी हमारे साइट्स हैं, हमारे जो एरियाज़ हैं, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ जगह होंगे, जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट होंगे, उनको उस हवाले के साथ उनको हम डेवलप करेंगे। और हम चाहते हैं कि पीपीपी मोड में भी उन लोगों को हम फैसिलिटेट करें जो हमारे साथ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और डिपार्टमेंट उनको खुशी से उनके साथ तावन करेगा। आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम टूरिज़म के अंदर हमने स्टार्ट किया है। तकरीबन 176 जो रेस्ट हाउसेज़ हैं उनकी बुकिंग हमने पहली दफ़ा ही फ्री की है। जो लोगों के लिए उनकी एक्सेस नहीं होती थी, अब वहाँ उनकी एक्सेस होती है। आप ऑनलाइन बुकिंग करके वहाँ भी जा सकते हैं और उन जो सहूलियात हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह जो डबल डेकर बस का एक सिलसिला पहले लाहौर तक था, उसको हमने रावलपिंडी में एक्सटेंड किया और अब इंशाअल्लाह उसको हम ले जाना चाहते हैं आगे भावलपुर और फिर डेरा गाजी खान तक, ताकि लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह जहाँ पे लेक्स हैं हमारी, तो वहाँ पे भी काफ़ी इंटरवेंशन हम करेंगे ताकि वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से खुसूसन चकवाल में और तौसा बैराज और दूसरी जगहों के ऊपर जहाँ इस तरह की अवेलेबिलिटी है पानी की, तो उनसे हम इंशाल्लाह इस्तेफ़ादा करेंगे। टूरिज़म डेवलपमेंट को इंशाल्लाह फ़ंड्स की भी कमी नहीं आने देंगे और उनको कुछ एसेट्स अभी कुछ अर्सा पहले भी हमने ट्रांसफ़र किए थे जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जो वसाइल थे वो भी इनको दिए ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह कसरे नफसी। प्राइमरी स्कूलों के असासा के लिए डिजिटल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। तकरीब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास इज़हार ख्याल कर रहे थे। दूसरी जानिब आप मुलाजा कर सकते हैं बुज़दार हुकूमत सूबे को सियाहत का मरकज बनाने के लिए सरगर्म है। नवे शाहरा पर पंजाब टूरिज्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज हुआ है। वज़ीर आज़ला तकरीब से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अवामी सहूलियात के लिए बनाई गई लाहौर पार्किंग कंपनी ने भी अवामी जेबों से पैसे निकालने की ठान ली है। शहर के 240 पार्किंग स्टैंड्स पर पार्किंग फीस में 100 गुना इजाफे का फैसला कर लिया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी के 15वें बोर्ड डायरेक्टर्स के इजलास में पार्किंग फीस बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि पार्किंग फीस में इजाफे की सिफारिशात मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इरसाल कर दी गई हैं, जबकि मजीद फीसें बढ़ाई जा रही हैं।
ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट की जा रही है, जबकि आपको बताएं कि कार की पार्किंग 30 रुपए से 50 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज, मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 से 20 करने की तजवीज दी गई है और ट्रक की पार्किंग फीस 100 से 200 रुपए तक बढ़ेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताएगा, पहले 20 रुपए तो आम वसूल किए जाते थे, अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अब तो मार्केट में और रेट बढ़ जाएंगे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब शहरियों को जो पार्किंग की सहूलत मुयसर थी उसमें भी पार्किंग फ़ीसों में भी इजाफे का फ़ैसला कर लिया गया। आपको ये बताएं कि वैगन, ट्रक, मज़दा, रिक्शा, मोटरसाइकिल और साइकिल की पार्किंग फ़ीसों में 100 गुना इजाफा करने का फ़ैसला किया गया, जबकि मोटर कार की पार्किंग फ़ीस में 80% तक इजाफे की तजवीज़ जो है वो तैयार की गई। आपको ये बताएं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर पार्किंग कंपनी ने यह फैसला किया है कि पार्किंग फीसों में इजाफा किया जाए और इससे मुतल्लिक कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ये तजावीज़ जो है वो अरसाल कर दी हैं। आपको ये बताएं कि जो पार्किंग फ़ीस के हवाले से कमिश्नर लाहौर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 की शिक 157 के तहत अवामी सुनवाई के लिए अखबारी इश्तहारात जारी करेंगे और अवामी एतराज़ात सुनने के बाद जो है वो मंजूरी देंगे। ताहम इसकी जो हतमी मंजूरी होगी वो सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से दी जाएगी। फ़िलहाल जो इजाफे की मीटिंग ऑफ द मिनट सामने आए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर पार्किंग कंपनी के 15वें इजलास में, उसके मुताबिक कार की जो पार्किंग फ़ीस है वो 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि साइकिल की 5 से बढ़ाकर 10 रुपए, मोटरसाइकिल की 10 रुपए से बढ़ाकर। दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हुकूमत की अस्पतालों में तशद्दुद के खिलाफ बिल लाने की तैयारियां। पंजाब प्रोहेबिलिटेशन ऑफ वायलेंस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अस्पतालों में तशद्दुद, तोड़फोड़ पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जी हाँ, तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बट बताएगा, पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी, अस्पतालों के अंदर जो अमूमी तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं उसकी रोकथाम के लिए और तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए, अगरचे पहले भी कानूनी कार्रवाई होती है लेकिन चूँकि असेंबली से कोई ऐसा बिल मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अब उसे कानूनी हैसियत देने के लिए पंजाब असेंबली के अंदर बिल लाया जा रहा है। पंजाब प्रोहिबिटेशन ऑफ वायलेंस एट हॉस्पिटल बिल लाया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस बिल के तहत हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई तशद्दुद करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के अमले के साथ बदतमीज़ी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस बिल के तहत सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। बिल का मकसद बुनियादी तौर पर जहाँ पे तशद्दुद की रोकथाम है वहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है, लेकिन इस बिल के अंदर ये चीज़ भी गौर की जा रही है कि जो वायलेंस होता है, जो तशद्दुद होता है, उसकी नवीयत क्या होती है, उसको किस तरीके से, यानी कि अगर किसी शहरी की जानिब से रिएक्शन आया है तो वो रिएक्शन क्यों आया है, इस चीज़ को भी देखने के लिए बिल के अंदर गौर किया जा रहा है और इसके अंदर तजावीज़ भी मांगी गई हैं। असेंबली के अंदर ये 2021 के अंदर पेश किया जाएगा और असेंबली का जो भी इजलास होगा उससे पहले काबीना के अंदर ये पेश किया जाएगा। इस बिल की मंजूरी जो है वो काबीना के इजलास से ली जाएगी। फैसला कर लिया गया है कि ये बिल लाया जाएगा और 21 में असेंबली के अंदर से मंजूर भी करवा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी बट। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए कि लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। शहर में कोरोना 16 जिंदगियां निगल गया है। प्रिंसिपल आमना इनायत मेडिकल कॉलेज जफर अली चौधरी कोरोना से जाँ बहक हो गए। जी हाँ, शहर में कोरोना के 401 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 63,601 हो गई है। शहर में कोरोना से अब तक 1,408 अमवात भी हो चुकी हैं। शहर में कोरोना 16 जिंदगियां निगल चुका है। लाहौर में कोरोना के वार लगातार जारी हैं। प्रिंसिपल आमना इनायत मेडिकल कॉलेज
जफर अली चौधरी कोरोना से जाँ बहक हो गए। शहर में कोरोना के 401 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 63,601 हो गई। अपडेट्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस के जो शदीद और जानलेवा हमले हैं अब वो शहर में जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस मज़ीद 16 कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया। मरने वालों में, जाँ बहक होने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, प्रिंसिपल आमना अनायत मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला हुए लेकिन जाँ बहक नहीं हो सके। इसके अलावा शहर में 401 नए मरीज़ जो हैं कोरोना वायरस के 24 घंटे में वो सामने आए हैं, जबकि पंजाब भर में 831 जो नए कोरोना वायरस के केसेस हैं मजमूई तौर पे वो सामने आए हैं और 31 अमवात जो हैं वो सूबे भर में हुई हैं, जिनमें से 16 अमवात जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह 401 केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर पंजाब भर में सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर है। अब तक इस कोरोना वबा के दौरान लाहौर में 63,601 जो मरीज़ हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,408 अमवात अब तक जो है वो लाहौर में रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अब पंजाब भर में अगर देखा जाए तो 1,30,122 केसेस और 3,522 अमवात जो हैं अब वो अब तक जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। 1,15,701 जो कोरोना से मुतासरा मरीज़ हैं वो अब तक घर में सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे थे, आपका शुक्रिया। 2 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल कोरोना वायरस का शिकार हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब साद बिन गाजी कोरोना का शिकार हो चुके। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सैयद अली नौमान शाह भी कोरोना का शिकार हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा, कोर्ट रिपोर्टर्स भी अब जो हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स भी जो हैं वो शिकार हो रहे हैं कोरोना के। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार है और दीगर शहरियों की तरह जो वकला हैं और लॉ अफसरान हैं वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस में 2 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को कोरोना हो गया है और दोनों असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स ने छुट्टी ले ली है और ख़ुद को घरों में क्वारंटाइन कर लिया है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब साद बिन गाजी, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब सैयद अली नौमान, दोनों का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है और कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर दोनों ने छुट्टी ली है और ख़ुद को अपने घरों में क्वारंटाइन किया है। दोनों असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स का ताल्लुक लाहौर से है और दोनों के साथ काम करने वाले जो स्टाफ है उनका भी जो टेस्ट है कोरोना टेस्ट वो जल्द ही करवाया जाएगा। यहाँ के एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि दोनों लॉ अफसरान के अलावा दीगर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। लॉ अफसरान दीगर जो हैं वो भी परेशान हैं कि कोरोना टेस्ट ना करवाने की वजह मालूम नहीं किस किस को कोरोना है। अब चूँकि 2 लॉ अफसरान का ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए में कोरोना के बार जारी हैं। एलडीए का एक और ऑफिसर कोरोना का शिकार हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग सुहेल अलवी को कोरोना हो गया है। सुहेल अलवी को रहमान क्लिनिक मुल्तान रोड दाखिल करवा दिया गया। पहले मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। आपको बताएं कि एलडीए में कोरोना के बार जारी है। एलडीए का एक और ऑफिसर कोरोना वायरस का शिकार हो गया। जीसी यूनिवर्सिटी से जिनसी हिरासगी का एक और केस सामने आ चुका है। तालिबात की शोबाए हिस्ट्री के उस्ताद सईद बट के खिलाफ दरख्वास्त। तालिबात की जानिब से वाइस चांसलर असगर जैदी को ये दरख्वास्त दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से जिनसी हरासगी का एक और केस सामने आ गया है। यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शोबा हिस्ट्री के उस्ताद सईद बट के खिलाफ वाइस चांसलर को दरख्वास्त दे दी है। तालिबात की दरख्वास्त पर वाइस चांसलर असगर जैदी ने मुतलका टीचर सईद बट को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है और इंक्वायरी कमेटी को हिदायत जारी की गई हैं कि 2 रोज़ में वो इस केस को प्रॉप करके जो रिपोर्ट है वो एंटी हरासमेंट कमेटी के सामने पेश करें। हिस्ट्री के उस्ताद सईद बट के ख़िलाफ़ इससे कबल भी कई दरख्वास्तें जो हैं वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को मौसूल हो चुकी हैं, बल्कि ऐसा ही एक और केस इसी यूनिवर्सिटी में शोबा फ़िज़िक्स
के उस्ताद की जानिब से सामने आया था और उन्हें भी यूनिवर्सिटी से फारिग जो है वो कर दिया गया था। इस हवाले से सिटी 42 से बातचीत करते हुए वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी असगर जैदी का कहना था कि तालबात को यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, लिहाजा हरासगी किसी भी किस्म की हो वो बर्दाश्त नहीं होगी। और उनका मज़ीद ये कहना था कि 2 रोज़ में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो उसके बाद हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, गुड ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 3 से 5 हज़ार तक का इजाफा कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद बताएगा, इजाफा कर दिया मजीद? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स अब सामने आना शुरू हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे महंगाई की एक नई लहर जन्म लेगी। एशियाई तिजारत की तरसील जो है वो महंगी होगी और ताजर भी एशियाई ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ाएंगे और लामहला वो आवाम की जेब से ही निकलेंगे। इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बांसावाला बाज़ार के अंदर हम मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अली भाई, पहले आप फरमाइएगा, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो एक ट्रक के पीछे आप लोग स्वाद का कारोबार करते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है? सर देखें, ये तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के ऊपर मुतासर है ना। मिसाल ले लें आप, 2 रुपये बढ़ रहा है तो जहाँ पे पहले लग रहा था 25,000 का तो 30 पे चला जाएगा। अगर 5 रुपये बढ़ रहा है तो उस तरह वो 35-40 ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। अब कितना फ़र्क पड़ा है? 4 से 5 हज़ार रुपये का बता रहे हैं फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे 4-5 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, जो ताजर आपके पास आते हैं बुकिंग कराने के लिए, क्या वो इस बात को लेके कोई झगड़ा वगैरह या कोई बहस व तकरार होती है? देखो, वो करते भी हैं झगड़ा, लेकिन हम क्या करें, झगड़ा इसी वजह से करते हैं ना कि महंगाई हो गई है, क्योंकि महंगाई तो गवर्नमेंट कर रही है ना, इसमें उसका ताजर का तो कोई नहीं है इशू, ये तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कर रही है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आइएगा किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर आज भी आटे और दाल माश की शॉर्टेज देखने में आ रही है और आवाम परेशान हो गई है। आटा भी नहीं है, दाल माश भी नहीं है। तफसीलात जानेंगे नबील मलिक से। नबील बताएगा, शॉर्टेज की वजह क्या बताई जा रही है? शहर के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। चीनी के स्टॉक्स भी मौजूद हैं, दालों के स्टॉक्स भी मौजूद हैं, मसाला जात भी मौजूद हैं, लेकिन आज भी लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटे का और दाल माश का बहरान देखने में आ रहा है। आटा दस्तयाब नहीं है, दाल माश दस्तयाब नहीं है। चंद एक ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर आटा भी दस्तयाब है और दाल माश भी दस्तयाब है, लेकिन अक्सरियती जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर ना तो दाल माश दस्तयाब है और ना ही आटा दस्तयाब है। इस सारी सूरत हाल में लाहौरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि सस्ती अशिया के स्टॉक्स जो हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि वो महंगी अशिया ख़रीदने के बजाय यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया को ख़रीद सकें। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो आटे के और दाल माश के स्टॉक्स ख़रीदने हैं उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आटे के स्टॉक्स और दाल माश के स्टॉक्स जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं हैं। 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद ये स्टॉक्स जो हैं वो तमाम छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों को मुश्किलात। ठीक है, लाहौर इसी चक्कर लगा रहे हैं। नबील रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। फार्मी अंडे आज फिर 1 रुपया महंगे हो गए हैं, 196 रुपए फी दर्जन के हो गए। ओपन मार्केट में अंडे 220 से 250 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। फार्मी अंडों की पेटी में मजीद 30 रुपए का इजाफा हुआ है। 30 दर्जन अंडों की पेटी की नई कीमत 5,760 हो गई है। देसी मुर्गी के अंडों की कीमत 400 रुपए फी दर्जन हो गई है। ब्रॉयलर की कीमत में 3 रुपए इजाफा हुआ और 306 रुपए किलो गोश्त बिक रहा है। जिंदा मुर्गी 2 रुपए इजाफे के बाद 211 रुपए किलो हो गई। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि दूसरी जानिब महकमा खजाना के अफसरान का देर से दफ्तर आना मामूल बन गया है। महकमा खजाना का कोई भी ऑफिसर वक्त मुकर्रर पर दफ्तर नहीं आता। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर बताइएगा।
महकमा खजाना में अफसरान का देर से दफ्तर आना मामूल बन गया है और कोई भी अफसर जो है महकमा खजाना का सुबह 11 बजे से कबल जो है दफ्तर नहीं आता है और दफ्तर देर से आने से साइलिन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्पेशल सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन, एडिशनल सेक्रेटरी सिद्रा यूनस और डिप्टी सेक्रेटरी सारा याद जो है वो किसी भी रोज़ जो है वो सुबह 11 बजे से कबल दफ्तर नहीं आते। उनके जब दफ्तर होते हैं, कमरे होते हैं, तो कमरे में AC और TV चल रहे होते हैं, लेकिन वो दफ्तर अफसर मौजूद नहीं होते और इस वजह से महकमा खजाना को एक माली नुकसान भी सामना करना पड़ता है बिजली के ज़िया की सूरत में, जबकि अफसरान के ना आने की वजह से मुलाजमीन उनके मतहत जो स्टाफ है वो भी दफ्तर नहीं आता और छोटे मुलाजमीन भी 11 बजे आते हैं, जिसकी वजह से दूर दराज राजनपुर, बखर, मियांवाली, रावलपिंडी, अटक और बावलपुर से लोग जो साहिल महकमा खजाना के मसाइल के लिए आते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन साहिलिन का कहना है कि अफसरान की बर वक्त हाजिरी जो है दफ्तरों में देर से आना मामूल बन गया है। कैसर खोकर बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। धूप निकलने से लाहौर का मतला साफ मगर खुनकी बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 5 ज़्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात का मजीद क्या बताना है, जान लेंगे सादिया खान से। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर में मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे तो आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सुबह हुआ है। लाहौर में सुबह से ही सूरज ने अपनी आंखें दिखाई हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 20 तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम रात के औकात में 5 तक जाने का इम्कान है। सारा दिन सूरज इसी तरह से अपनी तपिश ज़मीन पर डालता रहेगा, जिसकी वजह से दिसंबर का मौसम जो हम सर्दी महसूस कर रहे थे उसमें कुछ कमी महसूस होगी। कहा यह जा रहा है कि कल भी लाहौर में मतला साफ रहेगा, इसी तरह से सूरज आबोताब के साथ चमकेगा और दर्जा हरारत जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। हवा में नमी का तनासब भी 80% से कम होकर 60% तक रह गया है और हमने ये देखा है कि रात और सुबह के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध जो थी वो भी निस्बतन कम थी। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है एक छोटा सा नया सिस्टम जो है। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी पॉइंट।